हेलो स्टूडेंट, स्वागत है सबका आज के सेशन में। आज हम रिलेशन और फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं और पूरी डिटेल में हम रिलेशन फंक्शन पढ़ेंगे, चाहे क्लास 11th का हो चाहे क्लास 12th का हो। कंबाइंड में मैं आपको बताने वाला हूं रिलेशन फंक्शन के बारे में हर एक डिटेल बहुत ही इजी तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को और अपने सभी क्लास 11th और क्लास 12th के सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए जो जेईई मेंस में भी एग्जाम देने में इंटरेस्टेड है, वो भी यहां से देख सकते हैं, यहां से सीख सकते हैं। तो सेशन को जरूर शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में, सभी अपने क्लास फ्रेंड से। और स्टार्ट करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में। देखिए, सबसे पहली चीज देखो कि आपको अगर रिलेशन समझना है ना, रिलेशन समझना है तो सेट के बारे में पता होना चाहिए सभी बच्चों को कि भाई सेट क्या होता है। और आपने क्लास 11 में पढ़ा है सेट के बारे में कि व्हाट इज ए सेट। ठीक है, क्लास 11th में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि सेट क्या होता है। फिर भी मैं बता देता हूं सेट क्या होता है। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इसको हम क्या कह देते हैं, सेट कह देते हैं, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ये एक सेट होता है कोई भी भाई, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। जैसे एग्जांपल मैं ले लेता हूं तो एक साल के 12 महीने। अब 12 महीने वेल डिफाइंड मतलब पूरा आपको डिफाइन होना चाहिए। जिस चीज के कलेक्शन की बात करी जा रही है वो आपको डिफाइन होना चाहिए, उसे हम क्या कह देंगे, सेट कह देंगे। भाई 12 महीने आपको पता है कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक 12 महीने कौन से आते हैं, तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया। इसी को हम क्या बोल देते थे, सेट बोल देते थे। अब आपको पता है कि एक सेट हमारे पास आ गया। अब इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, जैसे सेट का एक सबसेट भी होता है, एक सुपर सेट भी नाम होता है। तो ये चीजें क्या होती हैं, यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, एम्प्टी सेट क्या होता है, ये सारी बारी बारी से मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे सेट की और सबसेट की और सुपर सेट की। इन दोनों की हम बात कर लेते हैं यहां से। तो सबसे पहले सबसेट क्या होता है और सुपर सेट, ध्यान दीजिएगा। मेरे पास एक सेट है 1 2 3 और 4। ये कोई मेरे पास ए सेट है जिसमें 1 2 3 4 चार एलिमेंट्स हमारे पास में है। और एक मेरे पास क्या है, बी सेट है जिसमें 1 2 और 3 ये तीन एलिमेंट्स हैं। अब मैं क्या बोलूंगा कि भाई ये जो बी के सारे नंबर्स हैं, बी के सारे एलिमेंट्स हैं, क्या वो सारे ए में आ रहे हैं, ए में मौजूद है सारे, बिल्कुल मौजूद होंगे। तो मैं यहां से क्या बोलूंगा कि जो बी हमारा है ना, इज ए क्या है, सबसेट है। ठीक है, बी इज ए सबसेट ऑफ ए। बी जो है वो ए का सबसेट है। सबसेट का मतलब उस फैमिली से बिलोंग कर रहा है, ए का ए में से ही एलिमेंट्स बी में आ रहे हैं। तो मैं बोल देता हूं कि भाई बी जो है वो ए का सबसेट है, यानी कि बी इसको लिखते कैसे हैं, बी इज ए सबसेट ऑफ ए, ऐसे इसको लिखा जाता है। अब ये तो हमने देख लिया कि सबसेट क्या होता है। सुपर सेट किसको बोलेंगे, भाई बी ए का सबसेट है तो ए बी का क्या होगा, सुपर सेट होगा। मतलब ऐसा बी के सारे एलिमेंट्स जिससे बिलोंग कर रहे हैं ना, वो सुपर सेट होता है हमेशा। तो ये हमारा क्या होगा, अगर मुझे इसको बोलना होगा तो मैं बोलूंगा ए इज ए सुपर सेट। ठीक है, ए इज ए सुपर सेट ऑफ बी। ए क्या हो गया, बी का सुपर सेट हो गया। ये इंटरेस्टिंग सी चीज थी यहां पर, ठीक है, जो आपको सीखनी थी। भैया सबसेट आपने सीखा, जहां से सारे एलिमेंट कर रहे हैं वो उसका सबसेट हो जाता है, लेकिन वो एलिमेंट जहां से आ रहे हैं वो सुपर सेट होगा उसका। यानी कि ए तो सुपर सेट हो गया बी का और बी हो गया सबसेट ए का। ये एक कॉमन बेसिक सी चीजें हैं जो सेट के बारे में है, सबसेट क्या होता है, सुपर सेट क्या होता है। अब हम आ जाते हैं रिलेशन में। हमारा रिलेशन और फंक्शन हम पढ़ने वाले हैं, एक एक चीज मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं। देखिए, इतना आप लोगों ने समझा होगा बहुत अच्छे से। अब रिलेशन की मैं बात करता हूं, और रिलेशन बहुत ही एक आसान सा टॉपिक है, ठीक है, ज्यादा हार्ड नहीं है रिलेशन। बेसिकली रिलेशन हमारा क्या होता है, रिलेशन हमारा होता है कनेक्शन बिटवीन टू सेट्स। कोई भी दो सेट्स के बीच का जो कनेक्शन होता है उसी को हम क्या बोल देते हैं, रिलेशन बोल देते हैं। तो आप यहां से लिख भी सकते हो इसको, कनेक्शन बिटवीन टू सेट्स कॉल्ड रिलेशन। दो सेट्स के बीच का जो कनेक्शन होता है उसी को हम क्या बोल देते हैं, रिलेशन बोल देते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो कि कनेक्शन की मैं बात करता हूं, कनेक्शन में कंडीशंस आ जाती हैं। जैसे आपको क्या दे रखा है, एक रिलेशन आपको दे रखा होगा एक्स और वाई में। ठीक है, एक्स और वाई दो सेट हैं, समझ रहे हो मेरी बात। मैंने अभी बोला था कि दो सेट्स के बीच का जो कनेक्शन होता है उसी को रिलेशन बोला जाता है। तो एक रिलेशन है एक्स और वाई के अंदर,
जिसमें हमें कंडीशन दे रखी है x बराबर में y प्लस में 2, ऐसा दे रखा है, और x और y बिलोंग्स टू, ये जो x और y सेट क्या है, x और y सेट है 1 से लेकर 9 तक, एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैंने ले लिया है। अब देखो ये जो कनेक्शन है ना इन दोनों के बीच में, कि भाई x और y के बीच में ये कनेक्शन है, y के मान रखूंगा या x के मान रखूंगा तो y के मान निकलते जाएंगे अपने आप, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, या फिर y माइनस 2 कर देता हूं इसको मैं, ताकि इसी में से मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, रिलेशन बोल देते हैं। अब रिलेशन में जैसे देखिए मैं रिलेशन बनाने की कोशिश करता हूं, x और y दोनों में 1 से लेकर 9 तक की कोई भी संख्या ले सकता हूं। तो सबसे पहले अगर मैं x की वैल्यू 1 लेता हूं, यानी कि अगर मैं x की वैल्यू क्या लेता हूं, 1 लेता हूं, देन y हमारे पास क्या आएगा, देखिए 2 उधर आ जाएगा, तो 2 + 1 कितना आएगा, 3 आएगा। ऐसे ही अगर मैं x 2 लेता हूं तो y कितना आएगा, इस रिलेशन के हिसाब से x की जगह 2 रखेंगे तो ये 2 इधर आएगा, मतलब 4 आ जाएगा। x हमारा अगर 3 लेता हूं तो y इसी तरह से कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। x अगर 4 लिया जाएगा तो y हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। x अगर 5 लूंगा तो y बराबर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। x अगर मैं 6 लूंगा तो y बराबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और x अगर मैं 7 लूंगा तो y बराबर 9 आ जाएगा। अब आप बोलोगे कि सर x तो 8 और 9 भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपने x 8 लिया, ध्यान दीजिएगा, अगर आपने x का मान 8 लिया यहां पर तो y हमारा 10 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि x और y दोनों ही 1 से 9 के बीच में होना चाहिए। तो हमने क्या बना लिया, एक रिलेशन बना लिया। अब इस रिलेशन को दो तरीके से लिख सकते हैं। ये जो मैंने आपको लिख के दिया है यहां पर, ये जो चीज आप देख रहे हैं x बराबर y माइनस 2, इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। इसको कौन सा फॉर्मेट बोलते हैं रिलेशन को लिखने का, सेट बिल्डर। ये नाम आप याद रखिएगा, 11th में पढ़ा भी होगा आपने, सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। अब रिलेशन को एक रोस्टर फॉर्म में भी लिखा जाता है। रोस्टर फॉर्म मतलब जहां पर नंबर्स को हम एलिमेंट्स को लिख लेते हैं, स्टेटमेंट नहीं होता रोस्टर फॉर्म में। तो अब रोस्टर फॉर्म लिख के दिखाता हूं मैं आप सभी लोगों को, और अगर किसी को कोई डाउट होता है तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। जब नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए तो उसमें आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। जो भी जिसका डाउट रहता है कमेंट जरूर करके मुझे बताइएगा। ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म होती है। अगर मैं रोस्टर फॉर्म लिखूंगा, ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा रोस्टर फॉर्म को कैसे लिखा जाता है। रिलेशन में यही बना लेता हूं, एक मैंने जब रखा था तो y का मान कितना आया था, 3 आया था, मतलब 1 का कनेक्शन किससे है, 3 से है। अगर मैंने 2 रखा था तो y का मान 4 आया था, मतलब 2 का कनेक्शन किससे है, 4 से है। 3 का कनेक्शन किससे आया है, 5 से। ये सारे आप लिखते जाइए, ठीक है। 4 का कनेक्शन 6 से आया है, 5 का कनेक्शन 7 से आएगा, 6 का कनेक्शन 8 से आएगा, और 8 का कनेक्शन किससे, सॉरी 7 का कनेक्शन किससे आएगा, 9 से आएगा। ये हमारा एक रिलेशन हो गया। ये बहुत आपके काम आएगा। अभी क्लास 11th का ही चीजें चल रही हैं, इसी को 12th में हम कन्वर्ट कर देंगे। 11th 12th का कंबाइंड रूप से हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर रिलेशन फंक्शन के बारे में। और जेईई मेंस में सवाल क्लास 12th के टाइप्स के आते हैं, 11th के टाइप के थोड़े कम आते हैं। रेंज, डोमेन, कोडोमेन, यहां से सवाल जरूर आते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें समझना था कि रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या अंतर होता है। तो ये तो हो गया रिलेशन का एक बेसिक, कि भाई रिलेशन में हमें क्या क्या पढ़ना है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज आती है कार्टेशियन प्रोडक्ट। वहीं से आपका हम आगे बढ़ना स्टार्ट करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट से। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप सभी लोग, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट, जो आपने 11th में बहुत अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये भी आप लोगों ने पढ़ा है क्लास 11th में, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। मान लो कोई मेरे पास ए सेट है, ठीक है, 1 और 2, ये मेरे पास ए सेट है, और कोई बी सेट है ए और बी, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, ए क्रॉस बी निकालना है, इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है। तो भैया सिंपल सी बात है, जो सिंपल मल्टीप्लाई हम मैथमेटिक्स में करते हैं ना, वैसा सा ही कुछ यहां पर होने वाला है। भाई अगर मैं ए को बी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ए के एलिमेंट्स को दोनों से मल्टीप्लाई करो, और बी के ए का जो दूसरा एलिमेंट है उसको भी दोनों के साथ लिख दो। बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि एक को लिख दो ए के साथ, यानी कि जब मैंने मल्टीप्लाई करेंगे एक को लिख दो बी के साथ भी, ऐसे ही 2 को लिख देंगे ए के साथ और 2 को ही लिख देंगे बी के साथ, ठीक है। 2 को लिख देंगे ए के साथ और 2 को लिख देंगे बी के साथ। तो ये हमारा क्या हो जाता था, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाता था। अब सिंपल सी बात है,
अगर हमें दो सेट दे रखा है, ठीक है, कोई भी दो सेट दे रखे हैं, या फिर ये कह रहा है कि एक सेट ए है जिसमें 4 एलिमेंट्स हैं, कौन से 4 एलिमेंट है ये हमारे पास नहीं है, और एक बी एलिमेंट है जिसमें बोल रहा है 3 एलिमेंट्स हैं, बट कौन से 3 है ये भी नहीं दे रखा। अब हमसे पूछ ले कि भैया इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, तो हमें क्या करना होता है, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आते हैं भैया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, इन ए रिलेशन। भाई कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके अंदर होंगे ये आपको पता होना चाहिए। दो चीजें आती हैं, एक तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, एक कितने नंबर ऑफ रिलेशंस बनेंगे, ये हमें दोनों चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहले देखिए, इसमें 2 एलिमेंट्स थे और इसमें भी 2, तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है ना वो फॉर्मूला बेसिकली होता है m और n। m इंटू n बोल सकते हो, x इंटू y बोल सकते हो। यहां पर ये m और n क्या है, m तो है पहले सेट के टोटल एलिमेंट्स, ठीक है, टोटल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, और ये क्या है, टोटल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, ठीक है। तो मतलब जितने भी तुम्हारे दोनों सेट में एलिमेंट्स होंगे ना, उनका प्रोडक्ट ही टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद में हम देख लेते हैं रिलेशन में हमारे पास में क्या क्या चीजें आती हैं, ठीक है, रिलेशन के टाइप्स, क्योंकि क्लास 11th में हमने रिलेशन का टाइप नहीं सीखा था, अभी हम रिलेशन के टाइप्स भी सीखेंगे, है ना। क्लास 12th में हमारे टाइप्स ऑफ रिलेशन, हम एक नया अध्याय जो है, जो नया टॉपिक है वो ऐड हो जाएगा, जिसमें हमें टाइप्स को भी पढ़ना होगा, और बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी भी है, ज्यादा हार्ड नहीं है रिलेशन के टाइप्स। तो सबसे पहले देखिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर किसी को लेना है, या किसी ने लिखा भी होगा तो अच्छी बात है, वैसे पढ़ चुके हैं आप सभी लोग ये चीज। अभी हम पढ़ेंगे रिलेशन के बारे में कि भैया इसका रिलेशन के अंदर डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, रेंज क्या होती है, ठीक है। मान लो कोई सेट ए, हमारे पास में कोई सेट है ए, और इसका रिलेशन किससे है, कोई सेट बी है, मान लो ए का बी से रिलेशन है, और इसको मैं लिखूंगा कैसे, ए आर बी। ए आर बी का मतलब हो गया ए का रिलेशन किससे है, बी से है, समझ रहे हैं मेरी बात को। अब यहां से मैं एलिमेंट्स ले लेता हूं कुछ, ठीक है, मैंने यहां कुछ भी एलिमेंट्स ले लिया, ए बी सी डी ई, ठीक है, ऐसा मैं ले रहा हूं कुछ भी। अब यहां से देखिए, इसका कनेक्शन इससे है, इसका कनेक्शन इससे है, ये इससे भी चल रहा है, ये इससे चल रहा है, और 5 अगर लेता हूं तो ई से चल रहा है। ये मेरे पास क्या दिया गया है, ए का बी से एक ऐसा रिलेशन दिया गया है जहां पर ये मैं रखता हूं तो मेरे पास ये वैल्यूज आ रही हैं। अब 3 चीजें आती हैं, एक तो हमारा होता है डोमेन, आप सभी ने डोमेन का नाम सुना होगा, फॉर हिंदी मीडियम प्रांत जिसको बोलते हैं हम। तो एक तो डोमेन हमारे पास में होता है, एक कोडोमेन हमारा वर्ड होता है, और एक हमारी रेंज होती है। बहुत सिंपल चीजें हैं। रेंज थोड़ा सा वर्स्ट टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, रेंज में थोड़ी दिक्कत आती है बच्चों को, डोमेन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि डोमेन को समझना बहुत आसान है। देखिए, अगर हमें एक रिलेशन दे रखा है ए से बी का, मतलब ये रिलेशन हमें क्या दे रखा है, ए से बी रिलेशन हमें दे रखा है, तो जो पार्ट ए का पार्ट होगा, ठीक है, उसको मैं क्या बोलता हूं, डोमेन, मतलब जहां से चीजें निकल के जाएंगी उसको डोमेन बोला जाता है। मैंने 1 रखा था तब मेरे पास वैल्यू ए आई थी, मैंने 2 रखा तो मेरे पास वैल्यू बी आई, मतलब जो वैल्यू हम पुट करते हैं, इनिशियल जो इनपुट देते हैं, उसी को हम क्या बोल देते हैं, डोमेन बोलते हैं। ये बहुत इजी सी चीज है। आप x की क्या क्या वैल्यूज रख सकते हैं, अगर फंक्शन x का है, कनेक्शन x का है, तो आप क्या क्या वैल्यूज रख सकते हैं, उसी को डोमेन बोला जाता है। दूसरी बात कर लेते हैं, ये जो पूरा पार्ट होता है, पूरा पार्ट b, ठीक है। अब b का पूरा पार्ट मतलब मान लो ये एफ भी यहां आ रहा है, तो a से लेकर f, ये जो पूरे नंबर्स कहलाएंगे, ये हमारे क्या कहलाएंगे, कोडोमेन कहलाएंगे। ध्यान रखना इस चीज को, ये हमारा क्या होता है, कोडोमेन होता है। सिंपल सी चीज है। चलिए, इसके बाद में आती है रेंज। तो रेंज को समझना भी बहुत आसान है, ज्यादा हार्ड नहीं है रेंज को समझना, ठीक है। इसमें देख लेते हैं क्या, ठीक है। रेंज को समझना भी बहुत ही आसान है। कैसे, देखो, अगर मैंने एक सेट से कोई वैल्यूज में रख रहा हूं तो मेरे पास आंसर आ रहे हैं। जैसे मैंने 1 रखा तो बी, इसका रिलेशन ए से आया, मैंने 2 रखा तो बी और सी दोनों से आ रहा है, 3 को मैंने नहीं रखा, चलो 4 को मैंने रखा तो डी से आ रहा है, 5 को मैंने रखा तो ई से आ रहा है। तो ये जो इमेजेस बन रही है ना, ये जिनके साथ रिलेशन आ रहा है, इन सब को क्या बोल देते हैं, रेंज। तो बेसिकली अगर मैं रेंज की बात करूं
तो इस सवाल, इस पर्टिकुलर डायग्राम के लिए रेंज क्या मेरे पास निकल के आएगी, ए बी सी डी और ई। एफ नहीं आएगा क्योंकि एफ का रिलेशन किसी के साथ नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? एफ का रिलेशन किसी के साथ नहीं है। जिसका रिलेशन है उसी को हम क्या बोल देते हैं, रेंज बोल देते हैं। सिंपल सी बात है, रेंज क्या होती है। ठीक है, दूसरी बात में आता है कि भाई नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनेंगे। जैसे मान लो कोई दो सेट ही हमें दे दिए गए हैं, एक सेट हमें दे दिया गया है मान लो जिसके अंदर एक और दो एलिमेंट्स हैं, और एक सेट हमें दिया गया है 1 2 3, ये दो सेट हमें दिए गए हैं। ठीक है, और हमसे पूछा है कि भाई नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बन सकते हैं, कैसे कैसे रिलेशन आप बना सकते हो। तो उसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। क्या होता है नंबर ऑफ रिलेशंस का डायरेक्ट फॉर्मूला? ध्यान रखिएगा आप लोग, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2 की पावर m इंटू में n। अभी अभी मैंने बताया था m इंटू n क्या होता है। m हमारा होता है पहले सेट के एलिमेंट्स, n हमारा होता है दूसरे सेट के एलिमेंट्स। ठीक है, तो अगर मैं इस वाले पर्टिकुलर एग्जांपल में आपसे बात करूं कि नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे, तो नंबर ऑफ रिलेशन यहां कितने होंगे, 2 की पावर 2 गुणा में 3, यानी कि 2 गुणा में 3। कितने रिलेशंस बने हमारे पास, 2 की पावर 6 रिलेशन बने। ऐसे ही जब हम आगे बढ़ेंगे ना, आगे जाते जाएंगे, तो हमारे पास एक और ऐसा फॉर्मूला निकल के आता है, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कितने बनेंगे किसी सेट में। ठीक है, तो वो आगे बढ़ेंगे, टाइप्स की बात है, पहले यहीं तक हम देख लेते हैं। अगर आप लोगों से पूछा गया कि एक सेट ए दे रखा है, एक सेट बी दे रखा है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट बताओ। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, तब तो फॉर्मूला होगा m क्रॉस n, सिर्फ m क्रॉस n। लेकिन ये पूछ ले कि नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनेंगे उसमें, तब कितना बनेगा, 2 की पावर mn बनेगा। ठीक है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है, तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है अच्छे से। रेंज आपको समझ में आया होगा। अब हमारे पास आता है सिंपल सी बात कि रिलेशन कितने टाइप्स के होते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से जेईई मेंस में सवाल जरूर पूछे जाते हैं आपसे, जरूर यहां से सवाल हर एक शिफ्ट में पूछा जाता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, आपके क्लास 12 के प्रोस्पेक्टिव से भी और आपके जेईई मेंस के प्रोस्पेक्टिव से भी ध्यान से समझिए। आई होप अभी तक आपको समझ में आ रहा होगा सारी चीजें। अब मैं बताने वाला हूं टाइप्स ऑफ रिलेशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिलेशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन में देखिए पहला हमारा टाइप कौन सा आता है, हमारा फर्स्ट टाइप आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, हमारा फर्स्ट टाइप आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये हमारा फर्स्ट टाइप है। दूसरा टाइप हमारे पास कौन सा आता है, सिमेट्रिक रिलेशन। दूसरा टाइप हमारे पास कौन सा आता है, सिमेट्रिक रिलेशन, ये हमारा टाइप नंबर 2 है। तीसरा टाइप हमारे पास कौन सा आता है, ट्रांजिटिव। ये मैंने एक प्रीवियस वीडियो में भी आप लोगों को समझाया है, ट्रांजिटिव रिलेशन, बट यहां हम पूरा डिटेल से देख रहे हैं सारी चीजों को वापस से। ठीक है, ये 3 टाइप्स के रिलेशन होते हैं हमारे मैथमेटिक्स में, रिलेशंस के चैप्टर में। पहला जिसमें आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, दूसरा हमारे पास में आता है सिमेट्रिक रिलेशन, एंड नंबर 3 हमारे पास में आता है ट्रांजिटिव रिलेशन। और कोई ऐसा रिलेशन, कोई ऐसा फंक्शन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव हो, उसको कंबाइंड रूप से हम क्या बोल देते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। मतलब जो रिलेशन तीनों को सेटिस्फाई करेगा उसको हम क्या बोल देते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। आई होप ये बात यहां तक समझ में आई होगी सभी लोगों को। अब देखिए बारी बारी से हम तीनों को पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारे पास में कौन सा है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ध्यान दीजिएगा, सबसे फर्स्ट हमारे पास है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, नोट करिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है प्यारे बच्चों, एक ऐसा रिलेशन, ठीक है, ऐसा रिलेशन जिसमें हर एलिमेंट का खुद से रिलेशन हो। जैसे फॉर एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, एग्जांपल की बात करूं, अगर मैं आईने में अपने आप को किसी शीशे में मैं खुद को देखूंगा तो शीशे में क्या नजर आएगा, मैं अगर शीशे के सामने खड़ा हूंगा तो मैं खुद ही नजर आऊंगा। तो मतलब खुद का खुद से रिलेशन है। या फिर आप ऐसे समझ लो, इफ जहां पर भी किसी भी रिलेशन में अगर ए और ए प्रेजेंट हो जाएं, ठीक है, बिलोंग कर जाएं उस रिलेशन से। अब कई बच्चे बोलेंगे सर ये ए और ए क्या है, ए और ए का मतलब है सेम नंबर्स, यानी कि जैसे एग्जांपल अगर मैं बात करूं 1 1,
ठीक है, सेम नंबर अगर किसी रिलेशन में एग्जिस्ट कर जाए, 1 1 हो गया, 2 2 हो गया, 3 3 हो गया, 4 4 हो गया, मतलब सेम नंबर अगर प्रेजेंट हो किसी भी रिलेशन में, तो उस रिलेशन को हम क्या बोल देते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोल देते हैं। बड़ा सिंपल सा है देखने में, बट कंफ्यूजन आप लोगों को कहां होगा, कंफ्यूजन आपको होगा जब इसके एग्जांपल्स की मैं बात करूंगा, वहां पर आपको पहचानना पड़ेगा कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो ये चीजों में कंफ्यूजन थोड़ा सा हो सकता है, बट उसको भी हम क्या करेंगे, क्लियर कर सकते हैं बड़ा इजीली। तो ध्यान से देखिएगा, मैं एक एग्जांपल भी आप लोगों को समझाता हूं, ठीक है। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए ना सेट को समझना बड़ा जरूरी है। मान लो एक सेट हमें क्या दे रखा है, ए दे रखा है 1 2 और 3, ठीक है, मैं मान लेता हूं, और बी भी एक सेट यही है, आप ये मान लीजिए बी जो सेट है ना वो भी यही है, 1 2 3 दोनों सेट सेम है। और अब ए का रिलेशन किससे है, बी से, ए का रिलेशन बी से है, ए आर बी। अब ये हमें दे रखा है, मान के चलो हमें दे रखा है 1 1 2 2 1 2 1 3, सिर्फ इतने ही रिलेशन हमें दे रखे हैं, यही हमें दे रखा है। कुछ कंडीशंस ऐसी हैं कि यही रिलेशन हमारे पास में है। अब इसको देखकर हमें बताना है, इसको पहचानना है, क्या ये रिफ्लेक्सिव है। तो कई बच्चे सोचेंगे सर 1 1 आ रहा है, सेम आपने बोला था, सेम आ रहा है, 2 2 आ रहा है, बिल्कुल सर ये रिफ्लेक्सिव हो गया, बट ऐसा नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देना है, सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं, ए का बी से अगर मैं रिलेशन कर रहा हूं, तो ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं, ध्यान दीजिएगा, ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 जितने भी होंगे, उन सबका खुद के साथ रिलेशन होना कंपलसरी है फॉर रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अगर ये 1 2 और 1 3 ना भी आए इस सवाल में, अगर ये दोनों ना भी आए तो भी चलेगा, ये एक्स्ट्रा में है, इनके आने ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट ये 1 1 2 2 3 3 ये कंपलसरी है, तीनों का होना कंपलसरी है, तभी वो रिलेशन क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। अगर एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूं 1 1, ध्यान से समझिएगा, 2 2 और 3 3, ठीक है, 3 3, ये सिर्फ एग्जांपल दे रखा है। अब मैं कह सकता हूं यहां से कि सर इसमें 1 2 3 था सेट में, 1 1 भी आ रहा है, 2 2 भी आ रहा है, 3 3 भी आ रहा है, तो सर कह देंगे कि हाँ ये रिफ्लेक्सिव हमारे पास रिलेशन हो जाएगा। तो सिंपल सी चीज है भाई, सेट में जितने एलिमेंट्स है सबका खुद के साथ पेयर होना जरूरी है, इसीलिए उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे, अदरवाइज उसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं कहा जाएगा। बहुत सिंपल और बहुत आसान भाषा में। चलो इसके बाद में मैं बात करता हूं, सिमेट्रिक की बात करते हैं। मैं एग्जांपल भी लूंगा जो जेईई मेंस में आया हुआ है या 12th क्लास में आए हुए हैं बोर्ड में, वो एग्जांपल्स में मैं आपको करवाने वाला हूं। पहले थोड़ा सा डेफिनेशन से हम लोग समझ लेंगे इसको होता क्या है। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है, ये सिमेट्रिक रिलेशन हमारे पास में होता है। देखिए सिमेट्रिक को बहुत आसानी से समझ सकते हो, अगर हमारे पास कोई दो एलिमेंट्स हैं, यानी कि ए और बी में कुछ रिलेशन हमारे पास बन रहे हैं, ए और बी में कुछ रिलेशन हमारे पास बन रहा है और वो हमें रिलेशन में गिवन है, तो सिमेट्रिक होने के लिए, क्या कह रहा हूं, सिमेट्रिक होने के लिए इनका जो रिवर्स है यानी कि बी और ए, वो भी रिलेशन में प्रेजेंट होने चाहिए। ये मस्ट कंडीशन है फॉर सिमेट्रिक। अगर ए और बी नहीं है उसमें तब भी वो सिमेट्रिक होंगे। देखिए इसको समझना बहुत आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। मैं दो एग्जांपल आपके सामने ले रहा हूं, ठीक है। एक सेट मैंने फिर से वही दे दिया है 1 2 और 3, ठीक है। मैंने रिलेशन लिया है 1 1 1 2 1 3 2 2। अब मैं आपसे पूछता हूं, दो एग्जांपल लिख लेता हूं एक साथ में। ये 1 1 हमारे पास हो गया, ये 2 2 हमारे पास में हो गया, ये 1 2 हमारे पास में हो गया और ये 2 1 हमारे पास में हो गया, ठीक है। ये दो एग्जांपल मैंने लिए हैं, अब ध्यान से समझिएगा। चलो इसको भी मैं हटा देता हूं, 2 2 कर लेता हूं। अब देखो इसको हटा के मैं 3 3 कर देता हूं। अब दो एग्जांपल में आपको देख के बताना है कि इन दोनों में से कोई एक सिमेट्रिक है या दोनों ही सिमेट्रिक नहीं है। तो ध्यान से देखिए पहला एग्जांपल, पहले एग्जांपल में 1 1 दिया है, 2 2 दिया है, 3 3 दिया है, 1 3 हमें दिया गया है, ठीक है, 1 3 हमें दिया गया है। अब मैंने क्या बोला था आपको, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सिमेट्रिक में, ये चाहे हो चाहे ये ना हो, इनको हमें देखना ही नहीं है सिमेट्रिक के लिए। अब मैं देखो ध्यान से, ए का बी से रिलेशन अगर है, अब ए और बी का कैसे समझोगे कि सर ए और बी क्या है इसमें? सिंपल सी बात है, कोई दो अलग अलग नंबर्स का अगर रिलेशन आ रहा है, जैसे 1 का 2 से, 2 का 3 से, दोनों अलग अलग, तो उनका रिवर्स भी प्रेजेंट होना चाहिए।
अब इस वाले एग्जांपल में देखोगे ना तो 1 का 3 से रिलेशन आ रहा है, यानी कि a 1 हो गया b 3 हो गया, दो डिफरेंट नंबर्स हैं, तो इनका रिवर्स मतलब 3 और 1 भी इसमें होना चाहिए था। अगर एक है और दूसरा नहीं है, मतलब पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है, दूसरी नहीं हो रही है, तो वो सिमेट्रिक नहीं होगा, मतलब ये एग्जांपल सिमेट्रिक का तो नहीं है। अब मैं इसको भी हटा देता हूं, ठीक है, ये सिमेट्रिक का हमारा नहीं है। अगला एग्जांपल देखो, 1 1 आ रहा है, 2 2 आ रहा है, प्रेजेंट है, इनसे फर्क पड़ेगा भी नहीं। 1 2 आ रहा है, दो डिफरेंट नंबर है, 1 का 2 से है, तो इनका रिवर्स भी होना चाहिए, मतलब 2 और 1 भी होना चाहिए। अब हम यहां देखेंगे सर 2 और 1 भी यहां पर है, मतलब ये हमारा एग्जांपल किसका हो गया, सिमेट्रिक का हो गया। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एक और एग्जांपल हम इसमें लेते हैं, ध्यान से समझिएगा, सिंपल से एग्जांपल्स मैं ले रहा हूं आप लोगों के लिए, ठीक है, 1 1 2 2 3 3। इस एग्जाम्पल को मुझे सारे बच्चे कमेंट में बताएंगे, बताते रहेंगे कि इस एग्जाम्पल में आपका क्या आंसर आना चाहिए। 1 1 दे रखा है, 2 2 दे रखा है, 3 3 दे रखा है। अब हिसाब से सोचेंगे ना, कई बच्चे तो बोलेंगे सर ये सिमेट्रिक नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि सर इसमें ए और बी है तो आ ही नहीं रहा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन है, कैसे है, ध्यान से कंडीशन को समझिए। इफ ए और बी प्रेजेंट, अगर ए और बी उसमें प्रेजेंट है तभी हम बी और ए के लिए उसका रिवर्स देखेंगे, अगर ए और बी ही नहीं है तो हम क्यों उसके रिवर्स की तरफ जाएंगे, और ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। भाई सिर्फ ये कंडीशन अगर आती है ना तभी सिमेट्रिक ना होने के चांसेस हैं, अगर ये आ ही नहीं रही है तो डेफिनेटली सिमेट्रिक होगा वो। और यही चीज ट्रांजिटिव में भी काम करेगी, उसमें थोड़ी कंडीशंस बढ़ जाती हैं। चलो अब तीसरे पार्ट की बात करता हूं, ये कंडीशन स्क्रीनशॉट लेना तो ले लेना, तीनों एग्जांपल आप लिख सकते हो, जिसमें से एक एग्जांपल सिमेट्रिक नहीं था, बाकी दो एग्जांपल सिमेट्रिक हैं, ठीक है। चलिए अगला हमारा लास्ट आता है ट्रांजिटिव रिलेशन, और इसके बाद में हम कुछ क्वेश्चंस को नजर डालेंगे। देखिए तीसरा हमारा कौन सा है, ट्रांजिटिव रिलेशन, और ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक सिमिलर है, ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन। अब देखिए आप ध्यान से समझिएगा इस चीज को, इसमें भी इफ की कंडीशन आती है, इफ अगर ए और बी प्रेजेंट है किसी रिलेशन में, ठीक है, अगर ए और बी प्रेजेंट है किसी रिलेशन में एंड बी और सी भी प्रेजेंट है किसी रिलेशन में, ठीक है, किसी एक नंबर का दूसरे से, मतलब ए नंबर एक है उसका बी से रिलेशन है, बी का सी से कुछ रिलेशन है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, ए और सी भी प्रेजेंट होने चाहिए उस रिलेशन के अंदर। अगर ये कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तब डेफिनेटली हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। अब सेम सिमेट्रिक की तरह सोचो आप इस चीज को, है ना, अगर किसी सवाल में, किसी एग्जाम्पल में ए और बी आपको मिल रहा है बट ये दोनों नहीं मिल रहे हैं, तो क्या वो सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा, सोचने वाली बात है। तो डेफिनेटली ध्यान रखिएगा, एक कंडीशन बता देता हूं, इफ अगर कहीं आ रहा है तो इफ में ये दोनों आ रही हैं, अगर ये दोनों किसी सवाल में हैं और तीसरा नहीं है तभी वो सिमेट्रिक नहीं, ट्रांजिटिव नहीं होगा, अदरवाइज हर केस में ट्रांजिटिव होगा। मतलब अगर ये अकेला आ रहा है ए और बी सी है ही नहीं तो भी ट्रांजिटिव है, अगर कोई सा भी नहीं आ रहा तब भी ट्रांजिटिव है। तो ध्यान क्या रखना है, अगर ये दोनों कंडीशंस आ रही हैं और तीसरी नहीं आ रही हैं, सिर्फ यही एक अकेला केस है जहां पर ट्रांजिटिव नहीं होगा, अदरवाइज सब जगह वो ट्रांजिटिव होगा। तो आपको तो सिर्फ ये अकेली कंडीशन खोजनी है किसी भी एग्जांपल में, अगर ये नहीं मिल रही है मतलब सीधा सा ट्रांजिटिव है, अगर अकेला मिल रहा है बाकी दोनों नहीं है तो भी ट्रांजिटिव है, समझ रहे हो, अगर तीनों ही नहीं है तब भी ट्रांजिटिव है। तो ये हमारे क्या हो गए, रिलेशंस के बारे में सारी चीजें हो गई हैं। अब हम बात करेंगे एग्जांपल्स की, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। आई होप रिलेशन के बारे में आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी आगे। एक एग्जांपल मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं आपके लिए, क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। लेट R be a relation, let R be a relation defined, ये जेईमेन 2024 में आया सवाल है, डिफाइंड ऑन n मतलब नेचुरल नंबर्स, एज a का रिलेशन किससे है, b से, ये रिलेशन हमें दे रखा है a रिलेशन b, इफ 2a plus 3b is a multiple of 5, is a multiple of 5,
ठीक है, और ए और बी किससे बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर से कर रहे हैं। अब हमें बताना है, इस सवाल में हमें क्या बताना है कि ये जो रिलेशन आर है क्या ये इक्विवेलेंस है, क्या ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो हम चेक ही कर लेते हैं तीनों में से कौन सा है ना, बेसिकली हम चेक कर लेते हैं, ऑप्शन अपने आप मिल जाएगा फिर। तो सबसे पहले मैं किसके लिए चेक करूंगा, रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करूंगा किसी भी सवाल को। और सिंपल सी चीज है, रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करने का क्या मतलब होता है, हमें चेक करना है बेसिकली, चेक हमें क्या करना है, देखिए रिफ्लेक्सिव में हम किसको चेक करते हैं, उस नंबर को खुद से ही चेक करते हैं, यानी कि इटसेल्फ चेक करते हैं। यानी कि मैं ले लेता हूं ए और ए, या फिर बी और बी भी ले सकते हो। तो क्या ए और ए 5 का मल्टीपल होगा, ये हम चेक कर लेंगे किसमें, इसमें रख के। दोनों की जगह ए और ए रखना है, ए भी ए ही है और बी भी ए ही है। तो मैं रखता हूं, देखिए 2a प्लस में 3b है। अब यहां पे मैं कर लेता हूं, ये तो ए ही रहेगा और ये भी 3 आ जाएगा। तो टोटल कितना मेरे पास आ गया, 5a। ए कोई नंबर होगा हमारे पास, हमें नहीं पता क्या है, बट 5 मल्टीप्लाई में आ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि सीधी सी बात है, ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो सिंपल सी बात है कि होना ही होना है, रिफ्लेक्सिव तो हो गया हमारा। अब सिमेट्रिक की बात करते हैं। तो 4 ऑप्शन जो आपके पास थे, उसमें पहला ऑप्शन था इक्विवेलेंस, तो इसके चांसेस अभी बचे हैं। दूसरा था ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, और तीसरा था नॉट रिफ्लेक्सिव। तो तीसरा ऑप्शन तो यहां से एलिमिनेट हो चुका है, रिफ्लेक्सिव तो ये सवाल होगा। ठीक है, आप रिफ्लेक्सिव को बड़ा आराम से चेक कर सकते हो, ए लेकर या बी लेकर, सेम नंबर लेने होते हैं। ठीक है, आप कोई नंबर भी ले सकते थे, 1 1 2 2, उससे भी चेक कर सकते थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा हम चेक क्या करेंगे, सिमेट्रिक के लिए चेक करेंगे, फॉर सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक में मैंने आपको क्या बताया था, सिमेट्रिक में मैंने बताया था कि इफ ए और बी बिलोंग्स टू आर, मतलब अगर ए का रिलेशन बी से है तो रिवर्स भी पॉसिबल होना चाहिए। अब आप देखिए यहां से, अगर मैं ये देखूं 2a प्लस 3b, ये क्या है, 5 का मल्टीपल है, तो मैंने 5k1 लिख लिया है। लेट्स से k क्या है, कोई भी कांस्टेंट है। तो अगर ये हमारे पास 5 का मल्टीपल आ रहा है 2a प्लस 3b करने पर, सिंपल सी बात है, देन इसका रिवर्स जो होगा, इसका रिवर्स होगा, क्या वो भी बिलोंग करेगा उस चीज से। अब आप कोई नंबर लेके चेक कर सकते हो, जैसे ए की जगह आप क्या ले लो, ऐसा नंबर ले लो, ए की जगह जैसे 1 लिया तो हमारे पास 2 आ गया, और इसकी जगह हम क्या ले सकते हैं, बी की जगह हमने जैसे 2 लिया तो 6, ये नहीं होगा, 3 लेंगे 9 12, और ए की जगह हम 2 ले लेते हैं 4, और ये हम 6 2। ठीक है, ए की जगह हम क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, बी की जगह हम क्या ले रहे हैं 2, 3 लेंगे तो 9 आएगा, 11 4 12 14 और 15 17 6 ले लेते हैं। ठीक है, 1 6 मैं चेक कर लेता हूं, 1 6 एक बार मैं चेक करके देखता हूं, या 1 2 भी चेक करके देखोगे, क्योंकि हमें क्या बोल रहा है कि अगर ये है तो इसका रिवर्स होना चाहिए। अगर 1 और 6 का रिलेशन है, आप 1 6 रखोगे यहां पर कितना आएगा 20, जो 5 का मल्टीपल तो है। क्या 6 और 1 भी अप्लाई हो सकेगा यहां पर, क्या 6 और 1 भी अप्लाई हो सकता है यहां पर, आप इस सवाल में देखिए। तो मैं अगर इसको चेक करूं, यानी कि 2 तो बी हो जाएगा हमारा, ए की जगह बी आने वाला है, और हमारे पास 3 की जगह ए आ जाएगा। ठीक है, अब क्या 6 1 यहां होगा अप्लाई, तो 6 की वैल्यू किसकी वैल्यू है यहां पर, 6 ए की वैल्यू है, और ये किसकी वैल्यू है 1 की वैल्यू। तो बात सवाल में है ना, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, है ना, कोई भी फर्क हमारा पड़ेगा नहीं इस वाले सवाल में, पर्टिकुलर सवाल में, क्योंकि बी हमारा यहां भी 1 ही है, बी हमारा यहां भी 1 ही था, बी यहां पर सॉरी 6 था। अब की बात ए 6 है, तो 6 थी 18, और हमारे पास कितना हो गया 2 20 20, यानी कि ये भी हमारा क्या होगा 5 का ही मल्टीपल हमारे पास होने वाला है। तो ये सवाल सिमेट्रिक तो होगा भैया। तो दूसरा ऑप्शन भी कट गया, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। अब इसको भी देख लेते हैं, ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं। अगर मैं इन दोनों को चेक करता हूं, मैं किसमें चेक करूंगा, ए बी और बीसी का चेक करूंगा रिलेशन बेसिकली। अब देखिए तीसरा हम देख लेते हैं, ये ए और बी की जगह आप नंबर्स में भी चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा हम किसके लिए चेक करेंगे, फॉर ट्रांजिटिव के लिए चेक करेंगे, ट्रांजिटिव के लिए चेक करेंगे। ठीक है, ट्रांजिटिव के लिए चेक करते समय मैं क्या करूंगा, हमारे पास क्या है, ए और बी जो है ना बिलोंग्स कर रहे हैं किससे, आर से, यानी कि 2a प्लस 3b बराबर क्या है 5k1 है। मैंने समीकरण 1 दे दिया इसको, सिंपल सी बात है कि भाई मैंने मान लिया कि a और b 5 का मल्टीपल है। ऐसे ही b और c भी मैं मान रहा हूं, ये भी बिलोंग कर रहे हैं r से, यानी कि 2b
प्लस में 3c बराबर ये भी 5 के मल्टीपल है, ये समीकरण 2 मान रहे हैं। अब हमें क्या चाहिए तीसरा, कि क्या a और c भी इसके मल्टीपल होंगे। तो चेक कर लेते हैं, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो बेसिकली आप, तो 2a हो जाएगा यहां, तो 2a हो गया यहां पे, 3b और 2b कितना हो जाएगा, 5b हो गया, इसके बाद में प्लस का 3c हो गया, बराबर हमारे पास में क्या हो गया, 5 आ गया और k1 प्लस में k2 आ गया। अब देखो आप क्या कर सकते हो, यहां पे 2a और 3b, ये हमारा 5b आ गया, ठीक है। इसको अगर मैं उधर ले जाऊं, इसको अगर मैं क्या ले जाऊं, उधर ले जाऊं, तो मेरे पास सिंपल सा यही बचेगा 2a प्लस 3c, ये 5 सब में कॉमन आ जाएगा, k1 प्लस k2 माइनस b, ठीक है। अब ये सारा 5 का मल्टीपल है, 5 गुणा में आ रहा है, इसलिए मतलब इसका जो ऑप्शन होगा ना, वो पहला वाला ऑप्शन होगा कि भैया ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी है हमारा, क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन भी है। तो ये हमारा कंप्लीट रिलेशन के बारे में मैंने आपको बताया है कि रिलेशन में क्या क्या चीजें ध्यान रखनी होती हैं। अभी मैंने रिलेशन कराया इस पार्ट में, सेकंड पार्ट में फंक्शन की मैं बात करूंगा, और उसके बाद में कंबाइंड क्वेश्चंस में लेकर आऊंगा इस पूरे रिलेशन एंड फंक्शन के, जो जेईई मेंस क्लास 12 बोर्ड जहां से भी सवाल आए हुए हैं। तो आई होप रिलेशन का पूरा टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, जो भी इस बार क्लास 12th में है, क्लास 11th में है, सबसे शेयर कर दीजिए, लाइक जरूर करिएगा, और कोई भी अपने डाउट है वो कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद।